सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं आपका हिंदी टीचर हिंदी विषय में पढ़ाऊँगा और हिंदी विषय संबंधित जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा वो यूट्यूब पे मैं डाल दूँगा। आपको यूट्यूब के अंदर जो Venu9 है उस पर टिक करने के बाद में क्लिक करने के बाद में आपको वीडियो देखनी है। विद्यार्थियों, आपकी जो है वो क्लास नंबर 12 पाठ नंबर 1 संतवाणी जो पद्य का भाग है। विद्यार्थियों, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। तो जो पद्य का भाग है वो आज से हम शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन कर पूछ सकते हैं, मैं उसके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। विद्यार्थियों, आपने वीडियो ध्यान से देखनी है, बार बार देखनी है और याद करने का प्रयास करना है। इसके साथ साथ जो भी पीडीएफ में भेजूंगा उस पीडीएफ में जो प्रश्न होते हैं वो भी आपने हिंदी की नोटबुक में नोट करने हैं और मुझे अपनी हिंदी की नोटबुक की फ़ोटो खींच कर सेंड करनी है। विद्यार्थियों, इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी थी और मुझे उम्मीद है आपने उस पीडीएफ में से कुछ पढ़ा होगा। संतवाणी कक्षा 12 पाठ नंबर 1 संतवाणी आज से हम शुरू कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। देखिए, आपका पाठ नंबर है 1 संतवाणी। संतवाणी का मतलब क्या है? संतों की वाणी। नाम समझिए इस बात का, मैंने संतों की वाणी। हिंदी साहित्य के अंदर जो भक्ति गान था, जो भक्ति गान के अंदर कई ऐसे कवि हुए थे जो क्या कहते हैं भाई, संत कहलाते हैं। संत का मतलब क्या है? जिन्होंने समाज की भलाई के लिए काम किया। बहुत से ऐसे कवि हुए थे जो वास्तव में क्या बनाए थे भाई, संत बनाए थे। और संत का मतलब क्या है? जिन्होंने समाज की भलाई के लिए काम किया। उन्हीं में से एक संत एक है आपके कविवर लगे हैं, वो कौन है भाई? कबीरदास जी। अब कबीरदास जी कुछ पद आपके सिलेबस में है, कुल मिला के 3 कवि आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। सबसे पहले देखिए कबीरदास जी का जो पहला पद है वो देखिए। सबसे पहला जो पहला पद है वो क्या है? त्याग तो ऐसा कीजिए कि सब कुछ एक ही बार। संत कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि त्याग ऐसा कीजिए, अपने जीवन के अंदर ऐसा त्याग कीजिए कि सब कुछ जो है एक ही बार में दूसरों को क्या हो जाए, एक ही बार में, तो एक ही बार के दूसरों को क्या हो जाए, अर्पित हो जाए, दूसरों को प्रदान हो जाए। सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने जो कुछ त्याग किया प्रभु का दिया हुआ उसी को अर्पित कर दिया। देखिए विद्यार्थियों, इस पहले जो दोहे में बता रहे हैं कि त्याग की महिमा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं पहले दोहे के अंदर? त्याग की महिमा बता रहे हैं। और त्याग की महिमा कैसी है? त्याग की महिमा ऐसी है कि जब त्याग ऐसा कीजिए एक ही बार में क्या है, सब दूसरों को अर्पण कर दे। और दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं प्रभु, जो कुछ है वो तेरा ही है। क्योंकि कबीरदास जी मानते हैं, अपने सभी पता है कि आत्मा कहाँ से आती है? परमात्मा से आती है। और आने के बाद में इस जीवन रूपी रथ पे सवार होती है, अपने कर्म करती है, अंततः कहाँ चली जाती है? वापिस उस परमात्मा में जाकर मिल जाती है। इसलिए कबीरदास जी क्या करें, दोबारा सुनिए। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, कि त्याग तो ऐसा कीजिए कि एक ही बार में क्या है, सब कुछ अर्पण हो जाए, एक ही बार में सब कुछ त्याग दिया जाए। सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। मेरा है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो जो त्याग किया प्रभु का दिया, उसी को क्या कर दिया? अर्पित दे दिया, उसी को क्या कर दिया? अर्पण दे दिया। दूसरा देखिए, दूसरा जो है, सुनिए गुण की बहता, अंगुर नीजे नाही, हंस सी को गाहत है, नी सो त्यागे नहीं। सुनिए गुण की बावता। कबीरदास जी गुणों के महत्व को बताएं। दूसरे जो आपका सिलेबस में लगे हुए हैं उसमें क्या बताएं? गुणों के महत्व को बताएं। किसको बताएं? गुणों के महत्व को बताएं। किसको बताएं भाई? गुणों के महत्व को बताएं। और क्या बताएं? सुनिए। सुनिए गुण की बाता। बाता मतलब क्या है? श्रेष्ठता, महानता। सुनिए गुण की महानता के बारे में सुनिए। कबीरदास जी क्या कहते हैं? सुनिए गुण की महानता में आंगुन लीजिए नहीं। अंगुन का मतलब क्या है? अच्छी तरह सुन लीजिए, समझ लीजिए। और अवगुण लीजिए नहीं। अवगुण का मतलब यहाँ पे अवगुण से है। आपके बुक में एक पाठ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है शब्द अवगुण। अवगुण का मतलब यहाँ पे क्या है? अवगुण से है। किससे भाई? अवगुण।
कि अवगुण का क्या कीजिए, त्याग दीजिए। अवगुण को कभी मत अपनाइए। किसी के जीवन में गुण अवगुण होते हैं तो गुणों को लीजिए, अवगुण को नहीं अपनाइए। पहली पंक्ति क्या है, सुनिए गुण की बाता ओ गुण लीजिए नहीं। गुणों की महत्ता को अपना लीजिए, गुणों को अपना लीजिए। अवगुण का मतलब यहाँ पे क्या है, अवगुण, किसी के भी अवगुण को मत लीजिए। दूसरी पंक्ति देखिए, हंस सी को गाहत है नीर सो त्यागे नाही। जो हंस है, हंस केवल दूध को ही गहन करता है, दूध के साथ मिश्रित पानी को छोड़ देता है, त्याग देता है। जो हंस है, एक उदाहरण दे रहे हैं कबीरदास जी यहाँ पे कि जो हंस है वो किसको गहन करता है, सिर्फ और सिर्फ दूध को गहन करता है, दूध को गहन करता है। और दूध में मिले हुए पानी को, जो दूध में पानी है उसे क्या करता है भाई, त्याग देता है, उसे त्याग देता है। इसलिए हमें भी क्या है, जब किसी व्यक्ति से मिले तो उसके गुणों को गायन करना चाहिए, अवगुणों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि गुण ही क्या है, वास्तव में हमारे काम आएंगे। विद्यार्थियों, दूसरा देखिए, सुनिए गुण की बालता अवगुण नीचे नाही, हंस सी को गहत है नी को त्यागे नाही। सुनिए गुण की बात, मतलब गुणों की महत्ता को जानिए, गुणों की महत्ता को समझिए, और अवगुणों को नीचे नाही, अवगुण मत नीजिए, अवगुण को कभी मत नीजिए। अवगुणों को गेंग लेना अपने क्या लेना है, गुण को लेना है। हंस छी को गाहत है नीर सो त्यागे नाही। जिस प्रकार से हंस, छी का मतलब यहाँ पे क्या है, दूध से है, छी का मतलब यहाँ पे क्या है, दूध से है। आपकी पंक्ति में, आपकी बुक में एक शब्द लिखा है छी, और छी का मतलब यहाँ पे क्या है, दूध। जिस प्रकार से हंस क्या है, दूध को गहन करता है, लेकिन दूध में मिले पानी को कहता है त्याग देता है, उसी प्रकार से आप क्या कीजिए, अपने जीवन में गुणों को गहन कीजिए, और गुणों को गहन मत कीजिए। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको कबीरदास जी, जो संत वाणी में कबीरदास जी पहले हैं, उनके जो दो दोहे हैं आपके सिलेबस लगे हुए हैं, पद्य भाग, वो समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को देखिए, इन दोहों को याद करने का, इन दोहों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, वास्तव में एक संत वाणी, संतों की वाणी है, समाज के अंदर उपदेश दे रहे हैं, समाज के अंदर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कबीरदास जी के वो दोनों पद आसानी समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।